हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। देखो, सपोज ये डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और अब ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। किसी और लेक्चर में डीएनए के बारे में बताएंगे, आज मैं क्रोमेटिन बता रहा हूं। मान लो ये डीएनए है, और अब ये डीएनए जो होता है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी की। आपको पता है ना कि सेल में जरा सा भी डीएनए में इधर उधर हो जाए, पूरी स्ट्रक्चर, पूरा शेप, पूरा एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसको पैक तो रखना होगा। नेचर ने, बॉडी ने इसको पैक कैसे किया है, इसे पैकिंग ऑफ डीएनए क्लास 12 एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। कैसे पैक किया है, इसको पैक किया गया है हिस्टोन प्रोटीन। देखो बच्चों, अब ये डीएनए है, इसकी पैकिंग जरूरी है। पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन से होती है। हिस्टोन ये जो प्रोटीन है ना, ये लाइसिन और अर्जिनाइन से मिलकर बनी होती है। ये दो अमीनो एसिड होती है, और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिव, तो आपस में चिपक जाते हैं। अब मेरी बात सुने आप गौर से जरा। अब जो मैं ये कह रहा था, वो ये कह रहा था कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये H2A, H2B, H3 और H4 चार इधर होते हैं, चार इधर होते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। चार इधर, चार इधर, H2A, H2B, H3 और H4। अच्छा, बीच में ऐसे एक सीलिंग होती है। एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे ये देखो, ये H1 है, तो कुल मिला के चार मॉलिक्यूल इधर होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, और ये H1 मॉलिक्यूल चार इधर होते हैं, तो 8 होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। और ये सील करके यहाँ पे रखते हैं ताकि इधर उधर ना हो जाए। ये H1 होते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो चीज होती है, ये आमतौर पे लिंकर डीएनए कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? लिंकर डीएनए। अब देखो, ये डीएनए और ये हिस्टोन, ये जो बॉल है हिस्टोन है, ये डीएनए और ये हिस्टोन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम। और आपको पता है कि हिस्टोन लाइसिन अर्जिनाइन से बना हुआ है। ये हिस्टोन, ये हिस्टोन, ये हिस्टोन, और ये डीएनए मिल गया जब हिस्टोन से, नाउ इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, और ये सारे के सारे न्यूक्लियोसोम जब कंबाइन होते हैं तो ये क्रोमेटिन बनाते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, टूटे हुए धागे की तरह जब आप सेल में देखोगे तो। और पता है आपको, सेल में जब तक नहीं दिखेगा, ये सेल के सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में दिखेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चे जानते हैं इस चीज को, कि ये सिर्फ इंटरफेस में दिखेगा। और तब इस स्टेज में इसको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह। अब ये क्रोमेटिन है, मतलब कई न्यूक्लियोसोम, ऐसे हजारों न्यूक्लियोसोम एक साथ जुड़े होते हैं। नाउ इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन समझ गए क्या? नथिंग, डीएनए और हिस्टोन मिलके क्या बनते हैं? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट हो जाते हैं, क्या हो गया? क्रोमेटिन। और अब यही मेटाफेज में, सेल डिवीजन में जाके आपको बता दूं कि क्रोमोसोम सेल डिवीजन के हर फेज में नहीं दिखेगा आपको, सबसे बेहतरीन मेटाफेज में दिखेगा। और मेटाफेज में ये जाके और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे ऐसे, और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। और ये क्रोमेटिन का कॉम्पैक्शन ही डीएनए कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमेटिन का कॉम्पैक्शन ही क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्या सीखा बच्चे आप लोग? आपके डीएनए जो होता है वो आमतौर पे क्या होता है, आपने ये सीखा कि डीएनए जो होता है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस डीएनए से डीएनए प्लस हिस्टोन, मैं व्हाइट कलर ले लूं, एग्जैक्टली ये ज्यादा बेटर होगा। आपने क्या सीखा बच्चों कि डीएनए जो होता है प्लस हिस्टोन, ये दोनों मिल जाए तो ये क्या बना देगा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कैसा दिखता है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह। ये रिपीट हो, ये रिपीट्स हो कई बार, तो ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसोम ही क्रोमेटिन। क्या बन जाता है बच्चे? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन ही कॉम्पैक्शन के बाद क्या बन जाता है? कॉम्पैक्शन के बाद डीएनए, सॉरी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, डीएनए किसी और वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। यानी डीएनए प्लस हिस्टोन इक्वल टू न्यूक्लियोसोम, एंड न्यूक्लियोसोम रिपीट्स हो क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन की कॉम्पैक्शन क्रोमोसोम। गॉट इट?